जी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। नईम हैदर पंजोदा साहब इस वक्त कमरे अदालत से बाहर आ रहे हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं। आज भी बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, 3 अहम फैसले आए हैं। जी बताइएगा नईम हैदर पंजोदा साहब, क्या खुशखबरियाँ लेकर निकल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए आप? बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, पहले आपका और आप तमाम लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस सारे माहौल के अंदर आप माशाल्लाह लगे हुए हैं, इस सारे घुटन वाले माहौल के अंदर आपको सलाम है। पहली बात तो ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खावर मान का बड़ा वो एक गया था प्लान बनाकर कि मैं जो इद्दत वाला केस है उसको लटका दूंगा, और यही बहाना बनाया गया वहाँ पर जाकर उनके वकील की तरफ से कि जनाब वकील साहब जो हैं वो ज़ियारत पर जाना चाहते हैं। तो 1 महीने का जो टाइम है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था कि 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के टाइम के अंदर ये जो अपील है इद्दत वाली ये डिसाइड की जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और समाअत के दौरान रिमार्क्स भी आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तमाम लोगों को ख़ास तौर पर जो ये मेरा पैगाम देख रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे आज हक़ की फतह हुई है, हक़ जो है वो कभी छुप नहीं सकता और इंशाअल्लाह ताला कप्तान हर केस से सुरखरू होगा। आज इद्दत केस के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी उस केस को लटकाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो खावर मानका की दरख्वास्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह खारिज कर दी है। खावर मानका की जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर थी कि 1 महीने का टाइम जो है वो बड़ा कम है, उसको बढ़ाया जाए, वो दरख्वास्त उसकी खारिज हो गई है। और अब अदालत ने जो फ़ैसला पहले रखा हुआ था कि 1 महीने का टाइम है उसके अंदर ही डिसाइड करना है, तो वो जो घड़ी थी वो दोबारा उसी पे चली गई कि 12 यानी कि 13 तारीख से पहले 12 तारीख तक ये जो नीचे केस चल रहा है, इद्दत की अपील चल रही है, इसको डिसाइड किया जाए। और हम अब अदालत से यही सदा करेंगे कि हाई कोर्ट ने भी अब हुक्म दे दिया है दोबारा, तो लिहाजा इसके ऊपर जल्दी से जल्दी फ़ैसला दिया जाए, क्योंकि इस वक्त तक खान साहब और बीबी साहबा सिर्फ इस एक इद्दत केस के अंदर जो ज़ाहिरी है वो पाबंद सलासल हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं वो भी आज चल रहे हैं। आज मखसूस नशिस्तों का केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आज एक अच्छा दिन जो है वो आगाज़ हुआ है। जैसे कल हमारा दिन अच्छा गुज़रा, जैसे हल्कों के उम्मीदवारों को बुलाया गया और फॉर्म 45 मंगवाए गए, आज भी एक अच्छा दिन जो है वो गुज़रा है। अभी क्योंकि टाइम यहाँ पर रखा गया है तो हम इधर पेश होंगे और वहाँ पर जाकर ये तमाम सूरत हाल से कोर्ट को आगाह करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोदा साहब, आज हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जो हल्के हैं उस हवाले से भी डायरेक्शंस दी गई हैं, फॉर्म 45 मांगे गए थे, उसमें क्या पेश होते हुए बताइएगा। हाँ देखें, जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए थे और फॉर्म 47 के मुताबिक जो हारे हुए थे, उन लोगों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि फॉर्म 45 लेकर आएँ। अब वो फॉर्म 45 इसलिए नहीं लेकर आ रहे क्योंकि वो झूठे हैं, और अगर वो लेकर आ गए और फ़ैसला आ गया तो फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ के हक़ में आना है। तो फिर आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जितने हल्के इन्होंने हरवाए हैं वो इंशाअल्लाह ताला हर हल्के में यही रिज़ल्ट वहाँ पर मुतल्लिका हाई कोर्ट में आएगा। और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि हम जब हमारी मेजॉरिटी होगी, केसेस ख़त्म होंगे, खान साहब हमारे इंशाअल्लाह ताला उनको हम लड़वाएंगे, वो वज़ीर आज़म होंगे। और यही हमारा जो मेन मकसद है कि खान साहब को हमने वज़ीर आज़म बनाना है, जिस टास्क के ऊपर हम लगे हुए हैं। उसके बाद जब वज़ीर आज़म बना देंगे फिर हमारी स्ट्रगल, फिर हम उनका साथ देंगे, जहाँ जहाँ वो हमें कहेंगे फिर हम उसके ऊपर चलेंगे। अच्छा नईम हैदर पंजोदा साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है इद्दत केस, तो क्या आप लोग आज दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और 12 से पहले फैसला हो जाएगा? देखिए, आज दलाइल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुकम्मल हो जाएँ, और मेरा ख्याल में अब जो मुखालिफ हमारे हैं उनको भी आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बहाने बना रहे थे कि जनरल एडजमेंट हमने ले लिया है। अच्छा, सेशन कोर्ट को क्या इस केस के हवाले से बताया गया कि 1 महीने की डायरेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है? नहीं बताया गया। तो फिर जनरल एडजमेंट किस बुनियाद के ऊपर? सेशन जज ने भी देखना था कि कौन कौन से केसेस हैं, वो सारी लिस्ट देनी थी। और अगर वो छुपाया गया है तो मजोका साहब ने देखना है कि क्या उसने ये सारी तफसीलात वहाँ पर दी थी। अगर मजोका साहब ने अब उधर भेजा है मामला हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में तो आज उसकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला आ गया, तो अदालत से यही कहेंगे कि अब जो टाइम है, जो फ्रेम दिया गया है उसके मुताबिक किया जाए, क्योंकि इन्होंने बहाना सेम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा है
कि जनाब वकील साहब भी सी हैं, 1 महीना जी कहते हैं वो ज़ियारात पर जाना है। यानी कोई बेशर्मी की कोई हद होती है, ढिठाई, बेगैरती, बेशर्मी, इनके अंदर कोई एक रत्ती बराबर भी चीज़ नहीं रह गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा जो है हुक्म जारी किया है। अब आप देखें कि इस तरह से अदालतें जो हैं वो आपने देखा कि किस तरह वो अपने ऊपर जो प्रेशर है वो नहीं ले रही और वो खड़ी हो गई हैं। अगर इसी तरह पाकिस्तान का हर जज खड़ा हो जाए तो फिर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो जाए। और जिस तरह ये जज खड़े हैं हम इनको सलाम पेश करते हैं। अब इद्दत केस के अंदर जो मेन मामला है वो हम यही उठा रहे हैं कि इस केस को 1 महीने का जो टाइम दिया गया है उसमें डिसाइड किया जाए, क्योंकि खाबर मानका पहले 3 महीने उस केस की समाअत जज शाहरुख अर्जुमंद के पास रही। 3 महीने केस का फैसला हो जाएगा तो क्या खान साहब बाहर आ जाएंगे? देखिए, खान साहब के बाहर आने की अगर बात की जाए ना तो आपको पता है कि हमारे मुखालफिन कौन है। तो क्या वो कानून के मुताबिक चल रहे हैं? नहीं चल रहे। वो किसी केस में भी इम्प्लिकेट कर सकते हैं, वो किसी जो उन्होंने मनसूबा बनाया होगा। लेकिन हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, हमारी हमेशा जो है वो गाहे बगाहे गुफ्तगू होती रहती है और हमने उसके ऊपर यही रखा है कि इसके लिए कोई प्रोटेक्शन जो है वो ली जाए कि किसी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। तो वो बिल्कुल जी सारी चीज़ें पाइपलाइन है, डिस्कशन के अंदर हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कोर्ट के फ़ैसले का, क्योंकि अदालत ने भी अंदिया दिया है कि अगर हाई कोर्ट से वाज़ा नहीं आता मामला तो मैं बिल्कुल इनको देख कर डिसाइड कर दूँगा अगर आप इसी तरह भागे रहे। तो अदालत ने भी दिया हुई अंदिया और हमें पूरी उम्मीद है कि ये केस जो है ये 13 से पहले डिसाइड हो जाएगा और इसके अंदर जो ही मेरिट के ऊपर फैसला आएगा तो ये सज़ा जो है रह नहीं सकती। अगर आपके खिलाफ फैसला चला जाता है तो फिर आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? अल्लाह ताला करम करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और अगर हमारे ख़िलाफ़ आता है तो डेफिनेटली उस ऑर्डर को फ़ौरन चैलेंज किया जाएगा और सदाक़त की जाएगी कि जल्दी से जल्दी फिक्स करके उसके ऊपर फैसला दिया जाए, क्योंकि किसी शख्स को एक दिन भी नाजायज़ तौर पर पाबंद सलासल रखना वो फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन है, वो फेयर ट्रायल की भी वायलेशन है, वो जो इंसान के जो आज़ादी है उसको सलब करने की भी वायलेशन, वो हर एक चीज़ की वायलेशन है। आप किसी को बेगुनाह नहीं रख सकते। तो यही हम इस्तदा लेकर जाएंगे कि दोनों को, खान साहब और बीबी साहबा को पाबंद सलासल रखा हुआ है, इस केस की समाअत करके इसके ऊपर फैसला दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में या इस मुस्लिम उम्मा में आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि जहाँ पर इस्लामी ममालिक हैं या इस्लामी हिस्ट्री के अंदर कहीं पर ये हो कि जो इद्दत वाला केस इस तरह से बनाया गया हो, बोगस झूठा भोंडा केस बनाया गया हो और उसमें सज़ा दी गई हो। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है और इमरान खान के साथ पहली दफ़ा हुआ है। एक पार्टी फ्यूचर की प्लानिंग करती है और इद्दत केस आप लोगों के सामने है, यहाँ से कुछ भी फैसला आ सकता है। फ्यूचर में आपने कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया होगा कि इसके अलावा ये केस हो सकता है, इसमें मैं एडवांस से तैयारी करनी चाहिए। वकला तो बैठते हैं, मिल बैठते हैं, बात वगैरह भी करते होंगे, मीटिंग भी करते होंगे। देखें, फ्यूचर के हवाले से हमारी बिल्कुल स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है और हम केसेस को बड़ा डीपली सारे देख रहे हैं, परसू कर रहे हैं। कोई अगर हमारा भाई ट्वीट करता है किसी जगह के ऊपर तो हम उसको भी गौर करते हैं कि ये भाई, इस भाई ने ट्वीट किया है तो इसके ऊपर भी हमें जवाब देना चाहिए और हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा जी। बहुत शुक्रिया।